नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन शुरू होते ही पूरे देश में कावड़ियों का सैलाब उमड़ा। सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर तैनाती। नासा ने किया ऐलान, 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। बुलेट ट्रेन मिशन को बड़ी सफलता, समंदर के नीचे बनी देश की पहली सुरंग का निर्माण पूरा। भगवंत मान के पीएम पर तंज पर विदेश मंत्रालय का पलटवार, बयान गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक। सोने चांदी की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सराफा बाजार में फिर मचा धमाल। अब खबरें विस्तार से। आज सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। देश भर से करोड़ों शिव भक्त गंगाजल लेकर शिवालय की ओर रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कावड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद कराया गया है। निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। गाजियाबाद में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुद कार्रवाई करते हुए पुलिस को फटकार लगाई। हरिद्वार में मुस्लिम कारीगरों द्वारा कावड़ बनाने पर विवाद उठा है, लेकिन सरकार ने रोक नहीं लगाई। मुरादनगर में हिंदू दुकानों पर पोस्टर लगाए गए। हिंदू रक्षा दल तैनात नजर आया। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धालुओं से तय रूट पर ही चलने की अपील की है। इस साल करीब 4.5 करोड़ कावड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन ने पूरी सतर्कता और धार्मिक मर्यादा के साथ यात्रा कराने की तैयारी कर ली है। नासा ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की धरती वापसी की तारीख का ऐलान कर दिया है। एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा रहे शुभांशु अब 14 जुलाई को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटेंगे। अंतरिक्ष में अपने आखिरी चरण में शुभांशु ने पेट्री डिश में मूंग और मेथी उगाकर वैज्ञानिक प्रयोग किया। इन बीजों का फ्रीजर में रखा गया है ताकि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का असर समझ आ सके। इस प्रयोग से पौधे की ग्रोथ, आनुवंशिकी और पोषण प्रोफाइल पर अहम जानकारी मिलेगी। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने पुष्टि की है कि मिशन तय समय पर पूरा होगा। शुक्ला समेत 4 सदस्यीय दल की वापसी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत के लिए यह मिशन वैज्ञानिक उपलब्धियों की दिशा में बड़ी छलांग माना जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। बीकेसी से शिलफाटा के बीच 2.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। ये सुरंग न्यू ऑस्ट्रियन टर्निंग मेथड से बनाई गई है, जो देश में पहली बार इस्तेमाल हुई है। यह अंडरग्राउंड रूट ठाणे क्रीक के नीचे समंदर से भी होकर गुजरेगा। एनएचएस से आरसीएल के मुताबिक यह हाई स्पीड रेल नेटवर्क का अहम हिस्सा है। साइट पर सुरक्षा के लिए तमाम टेक्निकल डिवाइस और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.8 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। जापान इस प्रोजेक्ट में 0.1% ब्याज पर लोन दे रहा है। बुलेट ट्रेन का लक्ष्य मुंबई अहमदाबाद यात्रा समय को घटाकर महज 2 घंटे कराना है। इस सफलता के साथ भारत की पहली बुलेट ट्रेन मंजिल की ओर एक और कदम बढ़ा चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर अब विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मान ने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया 5 देशों की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा था कि पीएम 10,000 की आबादी वाले देशों में घूमते हैं। बिना नाम लिए उन्होंने पीएम पर कटाक्ष किया कि वो भारत में कम और छोटे देशों में ज्यादा रहते हैं। अब विदेश मंत्रालय ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक करार दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये टिप्पणियां भारत के मित्र देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाली है। सरकार ने खुद को इस बयान से अलग किया है और कहा है कि एक उच्च राज्य प्राधिकारी के स्तर पर शोभनीय नहीं है। मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अपने ग्लोबल साउथ के सहयोगियों के साथ रिश्तों को बेहद सम्मान देता है। पीएम की विदेश यात्राओं को भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बताया गया है। अब ये मामला सियासी बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। देखना होगा कि भगवंत मान इस प्रक्रिया पर क्या जवाब देते हैं। हिमाचल के प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके से धरती थर्रा उठी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई, जबकि इसका केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था। सुबह 6:23 पर आए इन झटकों से लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। इस भूकंप का असर जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के कई इलाकों में रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता दर्ज की गई थी। इन झटकों का केंद्र हरियाणा के झज्जर में 10 किलोमीटर गहराई पर था। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत का करीब 59% हिस्सा भूकंप संभावित जोन में आता है। दिल्ली जोन 4 में आता है, जहां 7 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप की आशंका बनी रहती है। भूकंप प्लेटों की हलचल का नतीजा होते हैं और जैसे जैसे टकराव बढ़ता है, खतरा भी बढ़ता जाता है।
हाल ही के दिनों में लगातार आ रहे भूकंप से चिंता जरूर बढ़ गई है। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। MCX पर 10 ग्राम सोने की कीमत में 562 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना अब 97,253 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुका है। ये अब तक 97,350 का हाई और 97,151 का लो रिकॉर्ड कर चुका है। वहीं चांदी ने आज सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑल टाइम हाई बना दिया है। सुबह 9:32 पर 1 किलो चांदी की कीमत 1,10,398 रुपए तक पहुंच गई है। चांदी में 1,275 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। 10 जुलाई को सोना 96,641 रुपए पर बंद हुआ था, उससे काफी ऊपर है। विशेषज्ञ इसे ग्लोबल मार्केट पर मांग बढ़ाने का असर बता रहे हैं। इस तेजी से सराफा बाजार में फिर से हलचल तेज कर दी है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हुई गोलीबारी में खालिस्तानी आतंकी का नाम सामने आया है। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह उर्फ लाड़ी ने कब्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी ली है। ये वही रेस्टोरेंट है जिसे कपिल शर्मा ने हाल ही में कनाडा के सरे शहर में शुरू किया था। घटना बुधवार देर रात करीब 1:50 की है, जब एक कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ है। हरजीत सिंह लाड़ी पर पहले से ही NIA ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। उस पर भारत में कई आतंकी घटनाओं का अंजाम देने का भी आरोप है। फिलहाल भारतीय एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। कपिल शर्मा की टीम और से एक तब कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। साल 1996 के कोयम्बटूर बम ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी को आखिरकार 29 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिक राजा नाम के इस आरोपी को तमिलनाडु पुलिस ने कर्नाटक के विजयपुरा शहर से पकड़ा है। विस्फोटक के बाद वह फरार हो गया था और बार बार ठिकाना बदलता रहा। वो पिछले 12 सालों से फर्जी पहचान के सहारे सब्जी बेचने का काम कर रहा था। इस दौरान उसने हुबली की एक महिला से शादी भी कर ली। पुलिस का कहना है कि सादिक अन्य कई बम धमाकों में भी शामिल रहा है। गिरफ्तारी के लिए तमिलनाडु पुलिस ने गुप्त ऑपरेशन चलाया। यहाँ तक कि स्थानीय विजयपुरा पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई थी। अब सादिक को आगे की पूछताछ के लिए तमिलनाडु लाया जा रहा है। कोयम्बटूर पुलिस ने इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और इसी बीच सियासत भी गर्मा गई है। राज्य सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी से सांसद कंगना रनौत पर बड़ा हमला बोला है। नेगी ने कहा कि अगर कंगना को सांसद के तौर पर मिली जिम्मेदारी पसंद नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल कंगना ने आपदा प्रभावित मंडी में दौरे के दौरान कहा था कि राहत कार्य राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा था कि सांसद के तौर पर वो केवल केंद्र को जानकारी दे सकती है और मदद की सिफारिश कर सकती है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है और इसे जिम्मेदारी से भगाने की कोशिश बताया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई गुरुवार को उस वक्त गर्मा गया जब शिवसेना के दो गुटों के विधायक आरक्षण के मुद्दों पर आपस में भिड़ गए। विवाद की शुरुआत मराठी लोगों के लिए घरों के आरक्षण पर हुई, लेकिन मामला बढ़ते बढ़ते तीखी बहस और धमकी तक जा पहुंचा। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक अनिल परब ने शिंदे गुट के विधायक शंभूराज देसाई को गद्दार कह दिया। इस पर देसाई भड़क गए और सदन के भीतर हो रही तिखर तेवर में बोले, गद्दार किसे कहा, तू बाहर मिल। दोनों पक्षों की इस जुबानी जंग से सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया और सभापति नीलम गोरे ने कार्यवाही स्थगित कर दी। विवाद के बाद मीडिया से बात करते हुए शंभूराज देसाई ने साफ कहा, अगर कोई ऑन रिकॉर्ड हमारा अपमान करेगा तो हम जवाब जरूर देंगे। उन्होंने कहा, हम भी शिवसैनिक है और जवाब देना हमें बाला साहब ने सिखाया है। ये बयान इस बात की ओर इशारा है कि शिवसेना का अंदरूनी घमासान अभी भी थमा नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सदन में टकराव और क्या रंग लेता है।
राजकुमार राव की फिल्म मालिक को लेकर बॉलीवुड में काफी है और अब उन्हें शुभकामनाएं दी है खुद करीना कपूर खान ने। करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मालिक का पोस्टर और ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि लीड गाइस ढेर सारा प्यार। करीना का ये प्यार भरा मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच करीना अपनी फैमिली के साथ वैकेशन मोड में है। सैफ, तैमूर और जहे के साथ छुट्टियों की खूबसूरत तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की है। वही फिल्म मालिक आज यानी 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। एक एक्शन थ्रिलर है जो 1980 के दशक के इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। राजकुमार राव इसमें एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो गरीबी से निकलकर गैंगस्टर बनने की कहानियां बयां करता है। ट्रेलर में दिखा रहा है कि बंदूक के बदले सत्ता और मोहब्बत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी मानुषी चिल्लर और निर्देशन किया है पुलकित ने। कुमार तौरानी और जय शेवक्रमी के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म कल बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। अब देखना होगा क्या करीना की दुआओं का असर मालिक के बॉक्स ऑफिस पर भी दिखेगा। फिल्म तन्वी द ग्रेट की स्पेशल स्क्रीनिंग अब राष्ट्रपति भवन में होने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इस फिल्म को देखने वाली है। अनुपम खेर की यह फिल्म ऑटिज्म और भारतीय सेना पर आधारित है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे पहले ही सराहना मिल चुकी है। अनुपम खेर ने इस मौके को सम्मान बताया है। फिल्म 18 जुलाई को देश भर में रिलीज होगी। इस फिल्म में एक छोटी बच्ची की साहसिक कहानी दिखाई गई है। अक्षय कुमार जैसे कलाकार भी फिल्म देखकर भावुक हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। साउथ के अभिनेता धनुष की नई फिल्म D54 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। पोस्टर में धनुष खेतों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं, जहां पीछे आग की लपटें दिख रही है। धनुष ने पोस्टर के साथ लिखा है, खतरनाक बने रहना ही जिंदगी का रहने का तरीका है। फिल्म का निर्देशन पोर थ्रेजिल के निर्देशन विघ्नेशा के राजा कर रहे हैं। धनुष के साथ ममित बैजू और KS रविकुमार जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में संगीत जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है। D54 को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले रिलीज किया जाएगा। धनुष की पिछली फिल्म कुबेर को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब D54 से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।